अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बात करना चाहूँगा कि एक आम शहरी के लिहाज से एक आम शहरी पाकिस्तानी आर्मी के बारे में क्या जज्बात रखता है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि जिसके साथ 3 अलिफ या 3 ए होते हैं वो हुकूमत उसी की होती है। एक अलिफ फॉर अल्लाह, अलिफ फॉर आर्मी और अमेरिका और इंग्लिश में आप पता ही है आपको। अब अल्लाह को तो पता ही था कि अल्लाह ताला जिसके साथ होता है हमेशा उस कामयाबी उसी को मिलती है, लेकिन बाकी 2 चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जब वक्त गुजरता गया और जमहूरियत को भी देखा और ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम एक फ़ौजी हुकूमत को देखने का मौका भी मिला, उसके बाद चीज़ें समझ आना शुरू हुई और उसके अलावा मुझे दुनिया घूमने का मौका भी मिला और उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि आर्मी के ऊपर क्या किस किस्म की एलिगेशन लगाई जाती हैं और एक आम शहरी के लिहाज से हम क्या सोचते हैं। तो उसको और जो मुझे तहकीक करने का मौका मिला है और मैं अपने लिहाज से जो देखता हूँ मैं उसको बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से बयान करूँगा। नंबर वन ये कहा जाता है कि आर्मी पाकिस्तान के बार बार टेक ओवर कर लेती है और जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता। और हमारे कई एंकर हजरात ये बैठ के कह रहे होते हैं कि क्या मगरब में चले जाएं, वहाँ पे तो कोई आर्मी टेक ओवर नहीं करती, क्या वहाँ मसले मसाइल नहीं है। बिल्कुल गलत कंपैरिजन है। ये हमारे जो एंकर हजरात हैं जब इस जमहूरियत के मामले में तो बहुत वेस्ट की करते हैं कंपैरिजन, लेकिन अपने मामलात के अंदर और कोई और मामला के अंदर बिल्कुल टिपिकल किस्म के एक पाकिस्तानी और जाहल बन जाते हैं। जब इनकी अपना खुद हिसाबी का मामला आता है ये उस वक्त कोई चीज़ सुनना पसंद नहीं करते। वहाँ भी आप देखें, अगर यूरोप में देखें और वेस्ट में देखें तो वहाँ पे एक निज़ाम है, वहाँ पे कोई भी लॉ से अबव नहीं है। आप एंकर हों, आप सहाफ़ी हों, आप जनरल हों, आप हुक्मरान हों, वहाँ कानून सब के लिए बराबर है। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो हर चीज़ का कंपैरिजन करें, वहाँ ये पिक एंड चूज से मसला हल नहीं होगा। वहाँ पे जमहूरियत जो है वो इसलिए चलती है, इवन कि वहाँ पे अपने भी जमहूरियत के डिफेक्ट हैं, वो इसलिए चलती है कि वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम दे दिया हुआ है। वहाँ पे जस्टिस जो है वो सबके लिए इक्वल है। वहाँ पे जो सोशल सिस्टम है उन्होंने सोशल सिस्टम वहाँ को दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई मसले मसाइल है हुकूमत आपका ख्याल करती है और वहाँ कुछ हुक्मरान है वो कभी सोच भी नहीं सकते कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने मुल्क से बाहर करें, उनके प्रॉपर्टीज बाहर हों और उनके बच्चे बाहर जाके बाहर की नेशनलिटियाँ लेकर और बाहर जाकर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों। वो ये सोच भी नहीं सकते। वो एक दूसरी चीज़ ये भी नहीं सोच सकते कि अगर वो बीमार हो, उनको कोई मसला हो, किसी बाहर के मुल्क में जाके इलाज कराएं और अपने मुल्क में इलाज न कराएं। वहाँ के अभी आपने रिसेंट देखा ही होगा कोरोना वायरस के बारे में, बोरिस जॉनसन जो था वो लोकल इंग्लैंड के आम हॉस्पिटल में जाके उसने इलाज करवाया था जहाँ बाकी लोगों का इलाज हो रहा था। तो कैसे हो सकता है कि इस जैसे सर्कमस्टांसेस के अंदर आर्मी जो है वो टेक ओवर कर ले। लेकिन हमारे मुल्क में आर्मी को जो बदनाम करने की कोशिश की जाती है बिल्कुल गलत है। हमारे मुल्क में मुझे पता है अब मैं ये कहकर ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आर्मी पाकिस्तान जो टेक ओवर करती है बिल्कुल ठीक है, उसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब आपसे देखना चाहिए कि हमारी आर्मी जो टेक ओवर करती है वो इंग्लिश का लफ्ज़ है इनफ इज इनफ, कि जब बहुत इनफ इज इनफ हो जाता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, फिर उनको टेक ओवर करना पड़ता है ताकि मुल्क को जल्द अज जल्द सही डायरेक्शन पर डाला जाए। क्योंकि मसला ये है कि हमारा मुल्क जो है जो जोग्राफिकली तौर पे बहुत ही सेंसिटिव जगह पे है। आप देखें कि हमारी जो ईस्ट वाली साइड है वहाँ पे एक हमारा एक दुश्मन मुल्क है जो हर वक्त कोशिश में आता है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह मसाइल में डाला जाए और उसको खत्म किया जाए। हमारा जो वेस्ट वाला बॉर्डर है वहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का बॉर्डर है, वहाँ बाढ़ भी लगाई जा रही है, वहाँ अपने मसले मसाइल हैं। फिर ईरान का बॉर्डर है, फिर आप देख सकते हैं कि अब चाइना की जो एक सिल्क रोड शुरू हुई है, कई मसले मसाइल हैं। इनको कौन देखभाल कर रहा है? आप अपने आप से खुद सवाल करें। अगर ये हमारी फौज जो है, ये हमारी अजीम फौज है, अगर इस चीज़ को वो देखभाल ना करे तो ये आप क्या समझते हैं हमारे सियासतदान जो हैं इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया होगा कि अगर फौज ने से बॉर्डर पर रहना है तो इस सबको खुद हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन अगेन मैं बार बार ये बात कहूँगा कि ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती कि अगर आपने इसको टेक ओवर कर लेना है। ठीक है, मसला हमारे साथ ये रहा। अब उसका ये मसला, इसका दूसरी साइड जो है मसला ये रहा है कि जब भी कोई फौजी हुक्मरान टेक ओवर करता है उसके अच्छे काम भी हैं, लेकिन होता यह है कि वो इन्हीं करप्ट सियासतदानों का अपने साथ मिला लेते हैं और ये करप्ट सियासतदान जो हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बाद में जब किसी वजह से फौजी हुकूमत खत्म होती है, जो लोग जो होते हैं जिनको मौका नहीं मिला होता उस वक्त हुकूमत में आने का, वो इल्ज़ाम लगाते हैं देखो इसने क्या किया। अब आर्मी ने भी सोच लिया, या आर्मी को भी सोचना चाहिए कि अगर वो नंबर 1 टेक ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो आप पीछे रह के उस चीज़ों को भी कर सकते हैं। जिस तरह आप हमारे जो करंट आर्मी जनरल हैं जनरल बाजवा साहब, वो उस चीज़ को समझ चुके हैं, वो इस चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। देखिए, इंसान गलती से नहीं मरता, इंसान गलती पे कायम रहने से मरता, कोई भी हो। तो इसलिए हमारी आर्मी से मैं समझता हूँ उन्होंने इस चीज़ को पा लिया कि उनको सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बैक में रह के भी कई मसले मसाइल में हल कर सकते हैं। और ये भी गलत इल्ज़ाम है, देखो जी आर्मी जो है वो हर चीज़ में इंटरवीन कर रही है, बिल्कुल गलत है। एक प्रोफेशनल अदारा है। हम जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा आर्मी का जो अदारा है एक प्रोफेशनल अदारा है और फ़ख्र से बयान करते हैं। सिर्फ एक ही अदारा जिसके बारे में फ़ख्र करते हैं। अब बाहर के मुल्कों में भी देखें, यूरोप में भी और अमेरिका में भी देखें, वहाँ भी आर्मी जो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसले करती है। वहाँ तो कोई नहीं कहता कि आर्मी जो है वो कहते हैं गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर रही
है। ये यहाँ पे इन्हें बुलशिट किस्म की इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि आर्मी जो है वो इंटरफेयर कर रही है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक और चीज़ भी देखी, हमारे माशरे में देखी जाती है कि जब देखते हैं कि जो आर्मी का जनरल है, जो कर्नल है और कोई भी है, उनका रहने का तरीका डिफरेंट है। उन्होंने एक अपना एक जैसा कैंट के एरियाज हैं और डीएचए या प्रॉपर्टीज का सिस्टम है और कई और तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी अलग स्टेट विद इन स्टेट बनाई हुई है। अब मैंने आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आर्मी के जनरल जो हैं, जो आर्मी के जो पर्सनल हैं, जो आर्मी के जो फौजी हैं, क्या वो खला से आए हुए हैं? वो हम में से कोई फौजी बनता है ना। आप कितने आर्मी के जनरल हैं जिनका बैकग्राउंड आप चेक कर लें कि वो जगीरदार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कुछ और हैं? ऐसा नहीं है। अब वो जब एक आर्मी का बंदा, एक आम बच्चा जो है, वो जब ग्रो हो रहा होता है, जब बढ़ रहा होता है, जब वो बड़ा हो रहा होता है, मुझे देखता है कि अपने इर्द गिर्द कितना इनजस्टिस है और लोगों में इंसाफ नहीं है और गुर्बत है, उसको आर्मी में जब आता है, उसको मौका मिलता है अपनी जो महरूमियत को दूर करने का। महरूमियत इस तरह दूर नहीं करता कि आके करप्शन शुरू कर दे। वो भी उनका जिसी को भी दुनिया में हुकूमत मिलती है, एक आम बंदा है जो ना, एक रेडी वाला बंदा भी है, उसको कोई चांस मिलता है, वो भी जाने नहीं देता। गलत या सही का फैसला बात की बात है। अब देखा जाए, अब आप खुद ही लोग हैं जाके कि आप इस बात पे ट्रस्ट करते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी डीएचए के साथ है और कहीं जहां आर्मी का बंदा जो है, जब भी कितने रिटायर्ड आर्मी के बंदे हैं कई महकमों में लगे हुए हैं और फखर से लगाते हैं, वो ये हम खुद कहते हैं यार यहाँ आर्मी का बंदा लगा हुआ है, यहाँ बड़ा डिसिप्लिन है, हम खुद कह रहे होते हैं। ये इस चीज का मतलब क्या है? फिर हम इतराज किस बात का बनता है? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आर्मी को चाहिए कि जितने भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं इनके, उसमें बैकफुट पे जाएं, फ्रंट फुट पे ना आए और गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक मैकेनिज्म तय करें ताकि गवर्नमेंट फ्रंट पे रहे और ये बैकफुट में गाइड करे। अब मसला ये है, एक करप्शन दो तरह की होती है। एक करप्शन होती है जो मुल्क के अंदर रह के होती है, मुल्क के अंदर रह के हर मुल्क में होती है वो वाली। एक करप्शन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पर चली जाती है। फिर जब करप्शन इंटरनेशनल लेवल पर जाती है फिर अब ब्लैकमेल होते हैं। इसीलिए फिर वो हमारे हुक्मरानों ब्लैकमेल टूल बन जाते हैं, वो जो फॉरेन कुव्वतें होती हैं। इसीलिए मसला हमारे साथ पाकिस्तान का ये होता है कि हमारे जो हुक्मरान है वो उनकी करप्शन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाती है, दूसरे मुल्कों में जहां उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। फिर वो होता है वो ब्लैकमेल होते हैं, एक वो होते उस तरह के और ब्लैकमेल हो जाते हैं। मुल्क के अंदर करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीनेशनल जो करप्शन होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कम अज कम हमारे आर्मी जनरल इस तरह के तो नहीं है। अगर आप हमारे मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुल्कों की आर्मी देखें और कई अफ्रीका में और कई मुल्कों की आर्मी देखें तो हमें अपनी आर्मी में फख्र होना चाहिए कि उन्होंने एक प्रोफेशनल अदारा बनाया हुआ है। इतनी करप्शन, इतना प्रेशर होने के बावजूद, जो बॉर्डर्स हैं हमारे इंटरनेशनल जो साजिशें होती हैं, इसके बावजूद यस हमारी आर्मी के बड़े मसले मसाइल भी रहे हैं। कई आर्मी जनरल आए हैं जिन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं किया, वो प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप एक आराम की नींद सो रहे हैं तो हमें इस पर फख्र होना चाहिए। यस इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक होने वाली हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़ें ठीक होने वाली हैं और उनको अब ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं। जिस तरह पहले मैं कह चुका हूं कि अब उस तरफ सफर जारी है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, उनसे मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें, उनकी इस्लाह करें, लेकिन उनकी इंतहा ना करें। फाइनली मैं एक बहुत मुख्तसर मैसेज अपने आर्मी को दूंगा। आप प्लीज कारोबारी सरगर्मी के अंदर बैकफुट पे जाएं और फ्रंट फुट पे गवर्नमेंट के साथ ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि फ्रंट फुट पे गवर्नमेंट हो और आप बैकफुट पे हो। उससे क्या होगा कि बाकी इदारों को भी उससे मशवरा मिलेगी, वो भी अपने आप को उस मुकाम पे ला के ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो अपना खुद इस्तिसाबी का अमल है वो इन लोगों को नजर आना चाहिए। खुद इस्तिसाबी का अमल तो शुरू हो चुका हुआ लेकिन वो उस स्पीड पे नहीं है। खुद इस्तिसाबी का अमल जो होगा वो जब लोगों को नजर आएगा, लोगों के से आपसे मोहब्बत और पैदा होगी, हम आपसे और मोहब्बत करेंगे, आपकी इज्जत में, आपकी रेपुटेशन में इजाफा होगा। क्योंकि होता यह है कि अदारे हों, कोई भी चीज़ हो, उसकी वो रेपुटेशन पे चलते हैं। जितने भी दुनिया में अदारे हैं जिनके नाम हैं, जिनके ब्रांड्स हैं, वो रेपुटेशन पे चलते हैं। तो इससे आपके रेपुटेशन में इजाफा होगा। इससे कोई ऐसी बात जो मैंने कही जो पसंद नहीं आई हो, वैसे मैं उसमें मदद चाहता हूं। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।